नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने फिर एक बार एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लगभग 1.5 साल पहले से शुरू हुआ ये सफर 52 सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण पर आकर समाप्त हुआ है। दोस्तों, यूं कहें कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि सेलुलर थेरेपी के मामलों में सफलता के साथ एक और कीर्तिमान स्थापित हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेदांता लखनऊ में हेमेटोलॉजी और बीएमटी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अंशुल गुप्ता मौजूद हैं, जिन्होंने इन 52 सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दी है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है, फिर मेदांता जैसे महंगे अस्पताल में क्यों कोई आदमी आकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराए, इसको लेकर के भी हमने डॉक्टर अंशुल गुप्ता से एक खास बातचीत की है। मेदांता अस्पताल ने 52 सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं। तो जर्नी सर ये कैसी रही, क्योंकि बहुत कम समय मिला। देखिए, हमने ये मेदांता अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो नींव रखी थी वो सन 2022 में अक्टूबर में रखी गई थी। और शुरू में हमारे पास बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज थे, क्योंकि कुछ लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स थे। तो धीरे धीरे करके हमने उन जो कमियां थी उनको पूरा करके हम फरवरी 2023 से इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट को यूनिट को पूरी तरह से स्टेब्लिश कर पाए थे। और मात्र 1.5 साल की अवधि में हमने सक्सेसफुल 52 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किए हैं। उन ट्रांसप्लांट्स में ऑटोलोगस, जो कि किसी डोनर की आवश्यकता नहीं होती है, वो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स एवं कार टी सेल थेरेपी, तीनों वर्गों में हमने अच्छे खासे ट्रांसप्लांट किए हैं। सर, चूंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम की भी आवश्यकता होती है। तो सर, कितने बेड्स हैं यहाँ पर और कितनी टीम से काम है? यहाँ पे हमारे पास 10 बेड की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है, जो कि अपने आप में उत्तर प्रदेश की, खास करके इस ईस्टर्न एवं सेंट्रल यूपी की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसप्लांट बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है। और मेरे साथ 2 और चिकित्सक कार्यरत हैं, डॉक्टर सुजीत एंड डॉक्टर पुनीता, तथा एक डेडिकेटेड नर्सिंग स्टाफ जो कि ट्रांसप्लांट में ट्रेंड है फॉर सेवरल इयर्स। वो स्टाफ हमने यहाँ पे हायर किया है और उनकी कांस्टेंट ट्रेनिंग चलती है। हमारे पास जो यूनिट है, ट्रांसप्लांट यूनिट, वो बहुत ही हिपा फिल्टर्ड और हाई, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो पाए, इस टाइप की यूनिट है, जिसमें कि कॉन्स्टेंटली हिपा फिल्टर लगे हुए हैं और एक पार्टिकल का तिनका भी यूनिट के अंदर नहीं जा पाता। तो ये बहुत ही हाईली सेक्लूडेड और प्रोटेक्टेड जोन है। और इन जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स होते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के, वो सारे स्टैंडर्ड्स को हम मीट या फुलफिल कर रहे हैं। सर, मेदांता में पहली CAR-T सेल थेरेपी भी हुई है। तो ये पेशेंट किस कंडीशन में आया था, इसकी भी जानकारी दीजिए, और ये थेरेपी क्या है ये। देखिए, कार टी सेल थेरेपी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी एक कदम आगे की थेरेपी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन थेरेपी कहते हैं या सेलुलर थेरेपी कहते हैं। ये मुख्यतः उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनका कैंसर, यानी कि ALL, खास करके अभी आज की तारीख में हमारे देश में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में ये थेरेपी की जा रही है। और ये थेरेपी उन पेशेंट्स में हम लोग करते हैं जिनका किसी भी दवा से कैंसर में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो। तो इस थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट के ही सेल होते हैं, उनको बायो इंजीनियरिंग करके कुछ ऐसे तत्व उसमें इंसर्ट किए जाते हैं उन सेल्स में, जिससे कि वो कैंसर सेल्स को विनाश कर सकें। और ये थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये सेल मरीज की बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाले जो सेल हैं, ये लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। जैसे कि कीमोथेरेपी तो अपना असर दिखाती है, फिर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में उसका असर खत्म हो जाता है। वैसे कार टी सेल थेरेपी, क्योंकि ये सेलुलर थेरेपी है, तो ब्लड में जाने के बाद ये सेल मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। और आपकी जैसे बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं, तो जैसे ही आपके ब्लड में ये सेल सर्कुलेट हो रहे होते हैं, तो कॉन्स्टेंटली ये इम्यून सर्वेलेंस भी करते रहते हैं आपके ब्लड में, जिससे कि कोई कैंसर सेल उत्पन्न ना हो। तो ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। और विदेश में इस थेरेपी की कॉस्ट कम से कम 2.5 से 3 करोड़ है, जो कि हम आज की तारीख में मेदांता में मात्र 30 लाख रुपए में हम देने में सक्षम हैं। सर, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में भी ये सुविधा मौजूद है। फिर अपोलो में आके आदमी क्यों, सॉरी, मेदांता में आके क्यों इतना महंगा इलाज? देखिए, सरकारी संस्थान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट
उपलब्ध है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थानों में खाली संजय गांधी पीजीआई में ही ये सुविधा मुख्य रूप से उपलब्ध है। जहां तक कॉस्ट का सवाल आता है, मेरे जितने भी 52 ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, किसी भी पेशेंट का बिल जितना सरकारी संस्थान में खर्चा आता है उससे ऊपर नहीं गया है। यानी कि हम भी यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो सीजीएचएस रेट के अनुसार ही कर रहे हैं, और हमारे भी यदि कंप्लीट मैच ट्रांसप्लांट होता है एलोजेनिक तो 10 से 12 लाख होता है, जो कि सरकारी संस्थान में भी इतना ही कॉस्ट एस्टिमेट उनको दिया जाता है, 10 से 12 लाख। सिमिलरली हाफ मैच ट्रांसप्लांट का जो खर्चा आता है वो 12 से 15 लाख आता है, और सेम हमारे यहाँ भी जितने भी हमने हाफ मैच ट्रांसप्लांट किए हैं 15 लाख के भीतर भीतर ही किए हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि सरकारी अस्पतालों में रश ज्यादा है, वेटिंग लिस्ट ज्यादा है, तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि रेदर देन मरीज अपनी बीमारी को आगे बिगड़ जाए उनकी बीमारी और टाइम से ट्रांसप्लांट ना हो पाए, क्योंकि लखनऊ में ये सुविधा अब उपलब्ध है, तो सेम दरों में यदि ट्रांसप्लांट हो रहा है तो मुझे लगता है कि मरीज के लिए विन विन सिचुएशन है आज की तारीख में। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से मेदांता अस्पताल ने 52 सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण पूरे किए हैं और उसके साथ ही CAR टी सेल थेरेपी की भी सफलतापूर्वक शुरुआत हो गई है। डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने इसकी पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से अब आपको दिल्ली NCR या मुंबई बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा और ये सफल इलाज अब राजधानी लखनऊ में भी उपलब्ध है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में वेटिंग के चलते अपना समय खराब न करके लगभग उन्हीं दामों में आप मेदांता में भी सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख और महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।